जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी, नीतीश कुमार कोई सख्त कानून ला रहे हैं इस पर? विपनेश जी, पहले तो आपको बधाई। बहुत दिनों के बाद आपसे हम न्यूज़ 24 पे मुलाकात हो रही है और आप फिर से दिख रही हैं, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। लेकिन जिस विषय पे हम बैठे हैं विपनेश जी, वह देश के नौनिहालों की पूरे भविष्य की बात हो रही है और उनके भविष्य के साथ में देश का भी भविष्य जुड़ा है, जिसमें निश्चित तौर पे दुखी है पूरा देश, क्योंकि 24 लाख बच्चे से कई परिवार जुड़े हैं और उन परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जो होता है वो निराशा का शिकार होता है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर एनटीए में दोषी जो भी पदाधिकारी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होगी और एनटीए में सुधार की जरूरत है, तो इससे यह साबित होता है कि हमने अपनी गलतियों को या जो भी घटनाएं हुई है उसको स्वीकार करते हुए हम उन पे आगे कार्रवाई की बात कर जा रही है। लेकिन विपक्ष इस तरह से बेचैन है और बौखलाई हुई है कि उनको राजनीतिक मुद्दा एक मिल गया है। और आपने जब सवाल पूछा विपनेश जी कि राजस्थान यह देश में पहला बहुत ऐसा राज्य है कि जहां पे हर एक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ करता था। अनुप्रिया जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, अफसोस किस बात पर हो रहा है, अभी आप केंद्र सरकार की बात कर रही थी, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहली स्टेटमेंट आपको पता, उन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जब उन्होंने अभिभावक से मिले, छात्रों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने पूरी तरीके से एंटी की तरह इनकार कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद माना है कि हाँ हुआ है, सख्त एक्शन होगा। अब बिहार में भी देखिए, पेपर लीक हुआ, वहां पर इतनी मेहनत से बच्चों ने जो शिक्षा भर्ती के लिए मेहनत करी, पेपर कंडक्ट हुआ, वो भी लीक हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद सरकारों की नींद खुल रही है। इससे पहले आपके लिए समस्या नहीं है, राज्यों केंद्र सरकार के लिए? विपनेश जी, आपने बिहार के संदर्भ को याद कराया है तो मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। उसमें यह मामला था कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया था उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। उस क्वेश्चन पेपर के लीक की जैसे ही बात सरकार के संज्ञान में आई और लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि जब लीक होता है तो एक ही दिन के बाद में धरना प्रदर्शन होता है, सोशल मीडिया की में ये मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है। सरकार ने खुद से संज्ञान लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उन्होंने खुद से संज्ञान लिया और इस पे कार्रवाई करते हुए उस परीक्षा को रद्द किया। देखिए, ये इन्होंने जो आरोप लगाया ना कि योजनाबद्ध तरीके ये सरकार कोई कार्य करती है, देखिए इसमें सरकार की साख पे सवाल उठता है। और इस पे अगर इकोनॉमिक की बात करेंगे तो खर्च सरकार पे ही आती है। तो कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि एक ही परीक्षा को दो बार कंडक्ट कराए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश में ऐसे भी सरगना है कि जो देश के, मैं कहूंगी, नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने कार्रवाई करें। साथ ही साथ मैं जरूर एनडीए के साथ ही सहयोगी दल में हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि सरकार को एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, जैसे कि कुछ देर पहले अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे बिहार के किसी सरगना के बारे में, कि अगर वो व्यक्ति आइडेंटिफाई होता है तो पहली बार में ही उसके पूरे कैरियर को खत्म कर देना चाहिए और सच में उसको राष्ट्रद्रोही का उसको उपाधि देना चाहिए और उसको बिल्कुल भी देश की जितनी भी सुविधाएं से वंचित करनी चाहिए। एसपी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। फराज किदवई साहब, देखिए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो किसी एक पार्टी के नहीं है,